हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आपको मेरी पहली वीडियोस पसंद आई होंगी और इसी सीरीज में मैं एक इन्वेस्टमेंट टॉपिक लेके आया हूं। इस इन्वेस्टमेंट टॉपिक का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये इन्वेस्टमेंट केवल घर में बेटियों के लिए है। अगर आपकी कोई बेटी है तो आप उसके नाम पे ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसकी एज 20 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसी बेटी आपकी 20 साल की हो जाएगी इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। 20 साल की मैच्योरिटी पे आपको पैसे मिल जाएंगे। सपोज आपकी बेटी 5 साल की है और अब आप 5 साल पे उसका अकाउंट खुलवाते हो तो आप 15 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो। जब वो 20 साल की होएगी आपको इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी मिल जाएगी। ऐसे अगर आपकी बेटी 15 साल की है, आप 15 साल की एज में उसका अकाउंट खुलवाते हो तो उसकी 5 साल की इन्वेस्टमेंट होगी, 20 साल की मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो ये केवल 20 साल तक है, यानी कि जैसे ही आपकी बेटी 20 साल एज अटेन करेगी तब आपको वो मैच्योरिटी मिल जाएगी। ये अकाउंट आप खुलवा सकते हो बैंक्स में, ये पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। आपको केवल कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन भी केवल क्या आपकी लगेगी, जो भी उसका गार्जियन होगा, गार्जियन में आप आ सकते हो या मदर आ सकती हैं। जो भी जिसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट लगाइए। और बेटी का केवल आपको कुछ आधार और एक एड्रेस प्रूफ में अगेन आपका लग जाएगा। बेटी का केवल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा और 1-2 फोटो लेके आप जा सकते हो बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में, वहां अकाउंट खुलवाइए। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 8.25% है, जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट जो देती है अपनी सारी स्कीम्स में। पीपीएफ, एनएससी, ईपीएफ कहीं भी आप कंपेयर करोगे सुकन्या समृद्धि योजना का बेस्ट इंटरेस्ट रेट है। तो आप जाके इसमें अपना अकाउंट खुलवाइए, अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाइए और ये उसकी फ्यूचर एक्सपेंसेस के काम आएगा। जैसे कि हायर एजुकेशन, अगर आपकी बेटी 20 साल की होती है तो उसके हायर एजुकेशन में पैसा चाहिएगा तो ये पैसा आप वहां लगा सकते हो। दूसरा चीज ये आता है कि अगर आपने उसकी शादी प्लान कर रखी है तो आप उसके शादी के एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो। तो लमसम में ये स्कीम बड़ी अच्छी है बेटी के लिए। तो आज ही जाइए, अकाउंट खुलवाइए बेटी का और इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और किसी भी चाइल्ड प्लानिंग के पीछे मत पड़िए। जैसे जनरली कुछ इंश्योरेंस एजेंट आते हैं और बोलते हैं कि आपका हम चाइल्ड प्लान देंगे। चाइल्ड प्लान आपको बेच के जाते हैं बच्चों के नाम पे, उसमें आपको अगेन कोई बेनिफिट नहीं होता। मैंने एक इंश्योरेंस का पहले ही एक टॉपिक बना रखा है जिसमें बताया कि इंश्योरेंस में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्लब करते हो तो आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए केवल कोई चाइल्ड पॉलिसी मत लीजिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए एक्सेप्ट सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेटी के लिए, बेटों के लिए भी मैं अलग से आऊंगा, एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। बेटी के लिए फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना है। आप किसी भी लीडिंग बैंक में जाके खुलवा सकते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट केवल आपको आपके लगेंगे, आपके हो सकता है पेन लगेगा, आधार लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, फोटो लगेगी और बेटी का आपका एक फोटो और एक आधार आजकल बच्चे का भी बन जाता है। अगर आपकी बेटी के पास आधार नहीं है तो सबसे पहले आप जाइए आधार में एनरोल कराइए। आधार में आपके 10-12 दिनों में आधार बन के आ जाएगा और वो आधार नंबर लेके आप किसी भी लीडिंग बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाके ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी बेटी के लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी चाइल्ड प्लान के पीछे मत जाना। उसमें रिटर्न 4-5% से ज्यादा नहीं होता है। इसमें आपको 8.25% करंट में मिल रहा है और आगे भी फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं तो आपको बेस्ट ही मिलता रहेगा। चाइल्ड प्लान में भी आपको अलग से कोई रिटर्न नहीं देने वाला, जो डेट मार्केट में मिलेगा उसी से वो थोड़ा 25-30 पैसे कम देंगे। तो इसलिए किसी भी इंश्योरेंस प्लान के पीछे मत पड़िए कि कोई आके आपको, आपका सगा संबंधी दोस्त आके आपको बोलता है कि मेरे पास आपके बच्चों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, चाइल्ड प्लान है, वो ले लीजिए, ये होगा वो होगा। उनके झंझटों में बिल्कुल मत पड़ना। केवल आपको अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना ही खुलवानी है, इसके अलावा कुछ नहीं खुलवाना है। तो दोस्तों आज मैं ये टॉपिक यहीं एंड करता हूं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के लिए।